कर, चल 3,000 रुपए निकाल और यहाँ से निकल। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या गलती की है? थाने चल, वहाँ पता चलेगा। मेरी उम्र के नौजवानों दिल ना लगाना ओ दीवानों। साला सुबह से इस सुनसान सड़क पे खड़ा हूँ और एक भी आदमी नहीं मिल रहा, ना कोई गाड़ी, ना कोई ट्रक, ना कोई ट्रैक्टर। आज तो लगता है पूरा दिन ही खराब होने वाला है। अगर आज भी किसी से पैसा नहीं निकला ना तो पूरी ड्यूटी बेकार हो जाएगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जान। सर शायद गांव वाले अभी निकले नहीं हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। मुझे वेट करने की आदत नहीं है, समझे? आज किसी ना किसी को पकड़कर ही पैसा निकलवाना पड़ेगा। आने दो किसी को, आज उसकी किस्मत खराब होगी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास। सर उधर देखिए, दूर से एक बैलगाड़ी आ रही है। अच्छा, तो आखिर कोई तो मिला। चल ठीक है, आज इसी से दिन की शुरुआत करते हैं। ओए रुक रुक, बैलगाड़ी वाले, आंख नहीं है क्या? पुलिस खड़ी है और सीधा निकल जा रहा है। अरे साहब माफ कर दीजिए, मैंने दूर से देखा नहीं था। बताइए क्या बात है? कहाँ जा रहा है इतना सारा अनाज भरकर? साहब मैं अपने खेत से अनाज लेकर घर जा रहा हूँ। सच बोल रहा है या कहीं से चोरी करके ला रहा है? अरे नहीं साहब, ये मेरा ही अनाज है, कल ही खेत में कटाई हुई थी। सुन रहे हो तुम लोग? बोल रहा है ये अनाज इसका है। आजकल तो चोर भी कितनी ईमानदारी से झूठ बोलते हैं। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं गांव का ही किसान हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं। चुप, बहुत बोल रहा है। अगर ये अनाज तेरा है तो कोई कागज दिखा। साहब अनाज के भी कागज होते हैं क्या? ये तो मेरे ही खेत का है। हाँ। अच्छा, तो कागज भी नहीं है और बोल रहा है तेरा है। चल सच सच बता, कहाँ से चोरी किया है? साहब भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, मैं चोर नहीं हूँ। चुप कर, चल 3,000 रुपए निकाल और यहाँ से निकल। साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो बस अनाज लेके घर जा रहा हूँ। पैसे नहीं है मतलब ऊपर से सीधा बन रहा है। साहब मैं चोर नहीं हूँ। कांस्टेबल इसे जीप में डालो, आज इसका सच थाने में निकलवाता हूँ। साहब मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या गलती की है? थाने चल, वहाँ पता चलेगा। गेट इनसाइड। अर्जुन बेटा उठ गए क्या? सुबह हो गई है, सूरज भी कब का निकल आया है और तुम अभी तक कमरे में पड़े हो। तुम्हें याद है ना बेटा, आज तुम्हें ड्यूटी के लिए वापस निकलना है। तुम्हारे बाबूजी भी सुबह सुबह ही उठ के खेत चले गए थे। कह रहे थे कि कल जो अनाज काट के रखा था ना, उसको बैलगाड़ी में लोड करके घर ले आएंगे। जल्दी उठ जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो। पता नहीं कब तक तुम्हारे बाबूजी वापस आ जाएंगे। हाँ माँ, उठ गया हूँ, बस अभी बाथरूम जा रहा हूँ फ्रेश होने। आज थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। यूनिट में रिपोर्ट भी करना है और रास्ते का सफर भी लंबा है, लेकिन मैं बिना बाबूजी से मिले नहीं जाऊंगा। उनसे मिलके ही निकलूंगा, पता नहीं फिर कब मिलना हो। ठीक है बेटा, तुम आराम से फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक नाश्ता लगा देती हूँ। तुम्हारे बाबूजी भी बस आते ही होंगे। माँ मैं फ्रेश हो गया हूँ, नाश्ता लगा दो जल्दी। मुझे सच में थोड़ा जल्दी निकलना है, आज रास्ते में भी बहुत काम है। हाँ बेटा लगा रही हूँ। ये लो गरम गरम पराठे और चाय। लेकिन एक बात बताओ अर्जुन, तुम्हारे बाबूजी अभी तक आए क्यों नहीं? इतनी देर तो कभी नहीं लगाते। हाँ माँ, मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं जब फ्रेश होने गया था तब सोचा था कि तब तक बाबूजी आ जाएंगे, लेकिन अभी तक तो उनका कोई पता नहीं। अच्छा माँ, ये बताओ वो किस तरफ के खेत में गए थे? बेटा वो पुराने तालाब के पास वाले खेत में गए थे। कह रहे थे कि वहां से अनाज लोड करके सीधा घर आ जाएंगे, बस आधा घंटा ही लगता है वहां से। तो फिर अभी तक क्यों नहीं आए? माँ मैं नाश्ता खत्म करता हूँ और फिर देख के आता हूँ। माँ मैं जा रहा हूँ खेत में बाबूजी को लाने। अभी तक घर क्यों नहीं आए वो?
भाई साहब नमस्ते। क्या आपने मेरे बाबूजी को देखा है? वो सुबह बैलगाड़ी लेके खेत गए थे। नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा। चाचा, आपने मेरे बाबूजी को देखा क्या? गए किसी ने भी नहीं देखा। कहाँ? नहीं बेटा। रुको बेटा, मैंने देखा था। हाँ? पुलिस वाले उन्हें रास्ते से पकड़ के ले गए। क्या पुलिस ले गई? हाँ बेटा। किस बात पे? पता नहीं बेटा, बस उन्हें जीप में बैठा के ले गए। कौन से थाने में? गांव वाले थाने में। ठीक है, अब मैं वहां जा रहा हूँ। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, क्या आप लोगों ने मेरे बाबूजी को पकड़ा है? यहाँ कोई तुम्हारा बाबूजी नहीं है, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि आप उन्हें पकड़ के लाए हो। ज्यादा हीरो मत बन। मैं हीरो नहीं हूँ, मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ। आर्मी में हो तो क्या हुआ, यहाँ मेरा कानून चलता है। मेरे बाबूजी को अभी के अभी बाहर निकालो। पहले 5,000 रुपए का फाइन भर। किस बात का फाइन? चोरी का। यह झूठ है, मेरे बाबूजी चोर नहीं है। चुप। ज्यादा बकबक की तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। अर्जुन बेटा, मैं यहाँ हूँ। मुझे इन लोगों ने लॉकअप के अंदर बंद कर दिया है। बोल रहे हैं कि मैंने अनाज चोरी किया है। बाबूजी, आपको इन लोगों ने जेल में डाल दिया? हाँ डाला है, और जब तक फाइन नहीं भरेगा तब तक बाहर नहीं निकलेगा। ये अन्याय है। जा, जो करना है कर ले। ठीक है, अब देखते हैं कौन किसको नहीं छोड़ता। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे बाबूजी को अभी के अभी लॉकअप से बाहर निकालो। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। वो एक सीधे और ईमानदार किसान है जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने परिवार को पाला है। आपने बिना किसी सबूत के उन्हें चोर बोल दिया, रास्ते में रोका, उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें मारा और फिर यहाँ जेल में डाल दिया। क्या यही आपका कानून है? क्या इसीलिए पुलिस को वर्दी दी जाती है कि वो गरीब और सीधे लोगों को डराए और उनका मजाक उड़ाए? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, अगर अपने बाप को बाहर ले जाना है तो 5,000 रुपए का फाइन भर जाता और चुपचाप ले जा, वरना जितना चाहे चिल्लाता रहे, यहां से कोई बाहर नहीं निकलेगा। पुलिस स्टेशन कोई तमाशा घर नहीं है जहां जो चाहे आए और अपनी मर्जी चलाए। आप समझ क्यों नहीं रहे कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो? मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, लेकिन सच जरूर बता रहा हूं। मेरे बाबूजी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से खेती की है। उन्होंने कभी किसी का एक दाना तक नहीं लिया। उनकी इज्जत करता है और आपने बिना सोचे समझे उन्हें चोर बोल दिया। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? बस कर ये इमोशनल कहानी। यहाँ रोज ऐसे लोग आते हैं जो अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं, लेकिन सच क्या होता है वो हमें पता होता है। पुलिस को सब पता होता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अगर आपको सच सुनना है तो ठीक से सुनिए। सुबह मेरे बाबूजी अपने ही खेत से अपना ही उगाया हुआ अनाज बैलगाड़ी में लोड करके घर ला रहे थे। वो रास्ते में आपसे मिले, आपने उनसे पैसे मांगे। जब उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप गुस्सा हो गए। आपने उन्हें चोर बोल दिया और जबरदस्ती उन्हें जीप में बैठाकर थाने ले आए। क्या ये सच नहीं है? अगर तुझे इतना ही पता है तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है? जा, जहां शिकायत करनी है कर ले। यहाँ मेरा कानून चलता है, समझा? ठीक है, अगर यहाँ आपका कानून चलता है तो अब यहाँ अवाम का कानून भी चलेगा। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि अब यहाँ एमएलए साहब आएंगे। एमएलए आएगा सिर्फ तेरे बोलने से। तू अपने आप को समझता क्या है? मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब किसी सीधे आदमी के साथ अन्याय होता है तो सच की आवाज बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, बुला ले अपने एमएलए को भी, देखते हैं वो क्या कर लेता है। हेलो। नमस्ते एमएलए साहब। नमस्ते। कौन है बेटा? मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ और इंडियन आर्मी में ड्यूटी करता हूँ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी मदद चाहिए। बोलो। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी मदद चाहिए। मेरे बाबूजी को पुलिस ने बिना वजह पकड़कर जेल में डाल दिया है। उन्होंने कोई गलती नहीं की। अर्जुन बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर किसी ईमानदार आदमी के साथ अन्याय हुआ है तो मैं खुद वहां आकर देखूंगा। फिर भी उन्हें चोर बोलकर मारा और लॉकअप में डाल दिया। अगर आप थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन आ जाएं
तो सच आपके सामने आ जाएगा। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। गाड़ी निकालो, पुलिस स्टेशन जाना है। सर, बाहर एमएलए साहब की गाड़ी आ गई है। क्या सच में? हाँ सर, गाड़ी स्टेशन के बाहर रुक गई है। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे फोन आया था कि किसी सीधे आदमी को बिना वजह जेल में डाला गया है। नमस्ते एमएलए साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बस रूटीन चेकिंग चल रही थी। एक आदमी चोरी का अनाज लेके जा रहा था, इसलिए उसे पकड़ के लाना पड़ा। रूटीन चेकिंग में किसी किसान को चोर बोलकर जेल में डाल देते होगे। साहब, वो आदमी चोरी का अनाज लेके जा रहा था। एमएलए साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरी बात बताना चाहता हूँ। हाँ अर्जुन, तुम बिना डरे पूरी बात बताओ। साहब, मेरे बाबूजी का नाम श्यामलाल है। वो इस गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती किसानों में से एक हैं। आज सुबह वो अपने ही खेत से गेहूं की बोरियां बैलगाड़ी में भरकर घर ला रहे थे। रास्ते में इन पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। इन्होंने उनसे पैसे मांगे। जब बाबूजी ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो इन्होंने उन्हें चोर बोल दिया। फिर उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें मारा और जबरदस्ती थाने ले आकर लॉकअप में डाल दिया। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मेरे बाबूजी को बाहर निकालिए, उनसे पूछ लीजिए सच क्या है। कांस्टेबल, तुरंत उस आदमी को लॉकअप से बाहर निकालो। बाबूजी, आप बिना डरे सच सच बताइए, आपके साथ क्या हुआ? एमएलए साहब, मैं अपने ही खेत का अनाज बैलगाड़ी में भरकर घर ला रहा था। रास्ते में पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। इन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। बस इसी बात पे इन्होंने मुझे चोर बोल दिया, मुझे मारा और यहाँ जेल में डाल दिया। इंस्पेक्टर राघव, एक ईमानदार किसान को चोर बोलना, उसे मारना और जेल में डाल देना, क्या ये तुम्हारी ड्यूटी है? साहब, मुझसे गलती हो गई। गलती? एक गरीब किसान की इज्जत को मिट्टी में मिला देना तुम्हारे लिए सिर्फ गलती है। आज से तुम सस्पेंड हो। अभी के अभी अपनी वर्दी उतारो। और तुम सब ध्यान से सुन लो, पुलिस की वर्दी लोगों की रक्षा के लिए होती है, उन्हें डराने के लिए नहीं। अगर आगे से किसी सीधे आदमी को परेशान किया तो किसी की नौकरी नहीं बचेगी। धन्यवाद एमएलए साहब, अगर आप नहीं आते तो शायद मेरे बाबूजी को न्याय नहीं मिलता। अर्जुन बेटा जो देश की रक्षा करता है, उसके परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। एमएलए साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा बेटा यहां नहीं आता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अब आप दोनों घर जाइए, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए बाबूजी, घर चलते हैं। माँ भी बहुत चिंता कर रही होगी। हाँ बेटा, चलो घर चलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नूर की अदालत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और शेयर जरूर करें। ऐसी ही पावरफुल और इंसाफ वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो, लगता है इससे पहले मैं खुद जाकर तुम्हें बता दूं। उनके पास सामान बहुत। नहीं ठहर सकती, चाहे कारवा आए या नहीं आए। मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ, मुझे अब और सहन नहीं। थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। हानि पहुंचाई तो ठीक है, मैं यहीं ठहर जाती हूँ, लेकिन ये अंतिम रात है। कल सुबह चाहे काफिला आए या ना। मैं यहाँ सोता हूँ। उम्मीद है आज की रात जल्दी बीत जाए। इसलिए काम करता हूँ। आज की रात बड़ी मुश्किल से मिली है, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ये क्या हो? मैं तो ऐसे ही देखने आया था। सुबह होते ही मैं इनकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। इनसे जाग गई, सब काम खराब हो गया। योजना बनानी होगी जिससे ये एक रात और ठहर जाए।
ओहो, सुबह हो गई है। अब निकलती हूँ जल्दी।